हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस पूछे थे जो आरबीआई ग्रेड बी के 2024 के रीजनिंग सेक्शन में आए थे। ये क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है। जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, या ये रीजनिंग में आता है तो हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा। तो अभी जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि आपका यहाँ पे एक्यूरेसी 70-80% के आसपास है तो आप एग्जाम में इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कैंडिडेट फंस जाते हैं और वहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाता है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 70-80% रहेगी तो एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ पे ये मैंने पहले सॉल्व किया। उसके बाद ये जितने सारे एआई के टूल्स है, आपको पता है ये गूगल का जेमिनी है, ये एंथ्रोपिक का क्लाउडे है, डीप सीक है, ये अलीबाबा का क्वेन है, ये ओपन एआई का चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, और ये एलॉन मस्क जो है उनका ग्रोक है। तो इसके सारे मैंने आंसर्स एक टेबल बनाया है और उसमें बताया कि इन्होंने क्या आंसर दिया है। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करने के बाद आप अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सही होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये चैट जीपीटी का यूज़ क्यों करना, क्योंकि कुछ लोग ना इसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से देखते हैं। जब मुझे याद है, जब पहले मतलब कैलकुलेटर आए थे, मैंने पढ़ा है और मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है, तो लोग बोलते हैं यार ये कैलकुलेटर करने वाले लोग कम दिमाग के होते हैं, भाई पेपर पे करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि भाई ये हैंड रिटन में लिखूंगा एप्लीकेशन, टाइप करने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट, अभी तो टाइपराइटर का ज़माना भी चला गया, आप ऑडियो से कर सकते हो। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी है भाई उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। और ये जो सारे प्लेटफॉर्म है इसके मैंने पेड वर्जन लेके मैंने आंसर निकाला है। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है उसका फ्री वर्जन भी होता है, पेड वर्जन भी होता है। जैसे जेमिनी का अगर आप देखेंगे तो ओथ 2.5 वाला जो एडवांस वर्जन है, प्रो वाला, वो है। क्लाउडे का वर्जन होता है, चैट जीपीटी का O3 एडवांस वर्जन है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये आंसर्स यहाँ पे निकाले और मैंने भी खुद चेक किया है। और आपको पता है कि धीरे धीरे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमसे आगे चला जाएगा और जाएगा, मतलब हो जा ही रहा है। करेक्ट, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे, जैसे मान लीजिए जहाँ पे इमोशन समझने की बात है, क्योंकि अभी मैं जो इंडिविजुअल काउंसलिंग करता हूँ वहाँ पे अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, लेकिन 4-5 साल में वो उसको भी कवर कर लेगा। तो ये सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं कि भाई ये रीजनिंग के आंसर ले लो, आपको इसका यूज़ करना है आपके पढ़ाई में, डेली लाइफ में, तो ही आप आगे जा पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग इसका यूज़ करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो चलो हमारे टॉपिक पे आते हैं और वीडियो करते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके आप जीए का पढ़ सकते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा रिजल्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ पे सेबी में है। इसके बारे में भी सेबी और ये पीएफआरडी, उसके बारे में मैं आज शाम को वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इस टाइप के क्रिटिकल रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो सारा है एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, और मैं इसका आंसर बताऊंगा और मैंने क्या आंसर निकाला था, और बाकी ये जो सारे इतने एआई के प्लेटफॉर्म है उसने क्या आंसर दिया है। आप आर्ग्यू करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन जो है वो वहां पे मैं बता रहा हूँ। करेक्ट, जैसे ये पैराग्राफ है यहाँ पे। Correct. In a recent debate, there have been growing concerns about the increasing use of plastic and its impact on the environment. Environmentalists are arguing government to impose a strict regulation on plastic production and usage, citing the harmful effects of plastic waste on ecosystem. Many businesses, however, argue that plastic is essential for packaging and that alternatives may increase cost for the consumers. तो ये अच्छी बात है कि इसका हिंदी वर्जन भी एग्जाम में अवेलेबल होगा, तो मुझे लगता है आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये पैसेज है और इसी पैसेज के बेसिस पे 4 क्वेश्चन है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स the argument of environmentalist advocating for strict regulation of practice। यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको कौन सा यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दिए वो स्ट्रेंथन करता है। करेक्ट, तो इसका जो सही आंसर जो है वो है 1 और 3। हम देखेंगे इसका क्या रीजन है।
करेक्ट। जैसे द रेट ऑफ प्लास्टिक साइक्लिंग इन मेनी कंट्रीज इज लेस देन 30%, करेक्ट। तो ये भाई ये सही है, क्योंकि ये क्या है कि बाकी जगह पे ये कम है, तो भाई हमें इसको यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। लो रिसाइकलिंग रेट शोज करंट मेजर्स आर इनसफिशिएंट, करेक्ट। उसके बाद देखिए तो थर्ड है, मेनी स्पेसीज ऑफ मरीन एनिमल्स हैव बीन फाउंड विद प्लास्टिक वेस्ट इन देयर स्टमक्स। ये भी क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि हम जैसे हम बोलते हैं ना, मैं किसी को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, और मैं जब समझाता हूँ मान लीजिए, तो कभी कभी मैं ऐसा स्टेटमेंट कर देता हूँ गलती से कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसके अपोजिट कह दिया, करेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना यार तुम आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग करो। तो ये जो है पहला, रेट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज लेस देन 30%, इसका मतलब कि भाई वो तो रिसाइकल होगा नहीं, तो वो तो वैसा पड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए फर्स्ट एंड 3 में, करेक्ट। तो उसके बाद अभी जो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां पे क्या है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स लाइक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर करंटली एक्सपेंसिव बट आर मोर इको फ्रेंडली। भाई इससे वो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो कोई स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए हमारा जो आंसर है 1 एंड 3, करेक्ट। ये जो आर्ग्यूमेंट है, सबसे पहले खुद को पूछना है कि भाई मेरा पहला एम क्या है। मान लीजिए मुझे इंजीनियरिंग करना है, सो दिस इज माय क्लेम, और मैं अभी कहता हूं कि भाई इंजीनियरिंग को अच्छा जॉब मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। फिर मैं अगर कहता हूं कि नहीं यार बहुत सादे इंजीनियर हो गए आज के दिन, तो ये मेरा जो क्लेम है वो फिर वीक हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे क्या प्रूव करना है, और फिर आपका जो स्टेटमेंट आएगा खुद खुद को पूछना है कि ये बोलने के बाद मेरा जो ओरिजिनल क्लेम है वो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं या न्यूट्रलाइज कर रहा हूं या आर्ग्यू कर रहा हूं या कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसके बेसिस पे इसका आंसर 1 एंड 3 है, करेक्ट। चलो अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द बिजनेसेस, ये जो बिजनेस है उनका जो आर्ग्यूमेंट है फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ प्लास्टिक, करेक्ट। जैसे है, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑफरिंग सब्सिडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव। भाई अगर मैं ये बताऊंगा तो बिजनेस वाले का जो क्लेम है वो तो कम पड़ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वीक हो जाएगा वो, क्योंकि वो दे रहे हैं और आप क्यों बोल रहे फिर उसका यूज करना है। तो इसलिए ये जो है उसको वीक कर रहा है। कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर इको कॉन्शियस। भाई कंज्यूमर अगर इको कॉन्शियस हो रहा है तो भाई उसका मतलब है प्लास्टिक का यूज मत करो, तो ये भी वीक हो रहा है। प्लास्टिक स्टील इज द मोस्ट ड्यूरेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल। अभी मैं ये जब कहता हूं तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथन हो गया है, करेक्ट। मैं यानी कि मैं बिजनेस हूं और मैं कहूंगा कि प्लास्टिक क्या है, ड्यूरेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए इसको यूज कीजिए। तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन नहीं कर रहा है। इसलिए 1 एंड 2 मुझे लगता है ये जो आंसर होगा ना सबका सही आ जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाला जो है इसका ए जो आंसर है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज वो भी मोस्टली लोगों का सही आ जाएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है 8-10 लोगों का ना, ये मैंने यहाँ पे चारों के चारों सही आए हैं। अगर आपके आए हैं तो भाई आप अच्छे पोजीशन पे हो। चलो तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे जो पैसेज में दिया है उसी के बेसिस पे हमें देखना है कि क्या इन्फरेंस यहाँ पे हो सकता है। गवर्नमेंट्स आर कंसर्न अबाउट प्लास्टिक वेस्ट एंड टेकिंग एक्शन। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में कोई ऐसा नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट ने कंसर्न यहाँ पे दिखाया है, करेक्ट। ये गवर्नमेंट को बोल रहे कि भाई ऐसा करो, इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि यार पैसेज में तो गवर्नमेंट के बारे में दिया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, गवर्नमेंट का कंसर्न यहाँ पैसेज में शो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ये वाला, मोस्ट बिजनेसेस आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस। ऐसा यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं दिखता है कि भाई अगेंस्ट है, करेक्ट। मेनी बिजनेसेस हाउएवर आर्ग्यू दैट प्लास्टिक इज इसेंशियल एंड पैकेजिंग दैट अल्टरनेटिव्स में इंक्रीज द कॉस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बिजनेसेस अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, करेक्ट। उनका सिर्फ कहना है, ये इन्फ्लुएंस यहां से नहीं लिखता है। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई ये इसेंशियल है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अगर आप पैसेज से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे लग सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे, ठीक है। ये क्या है, द डिबेट ओवर प्लास्टिक इज प्राइमरीली अबाउट बैलेंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, और ये जो बिजनेस वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक है इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे रहेगी। तो ये डायरेक्टली इन्फरेंस है। तो ये जो सेकंड है ये यहाँ पे बहुत क्लियर है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ये कौन सा वाला
सेकंड तो यहां से इन्फरेंस है ही है, ये तीसरा वाला जो है वो थोड़ा लग सकता है। करेक्ट, तीसरा वाला मैं फिर से यहां पे तीसरा वाला देखता हूं। मोस्ट बिजनेसेस आर अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ऑन प्लास्टिक यूज। देखो एनी फॉर्म जो है, एनी फॉर्म ऑफ रेगुलेशन का मतलब है ऐसा नहीं है कि भाई वो बंद ही करना है। रेगुलेशन यानी कि कुछ भी रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे नहीं कहा है। करेक्ट, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिजनेसेस जो है वो ऐसा कुछ यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फ्रेंस नहीं निकलता, तो इसलिए इसका आंसर ओनली 2 है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What may be the consequences of imposing strict regulation on plastic production? करेक्ट, अब ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट आप इंपोज कीजिए। करेक्ट, इसीलिए कभी कभी क्या है, रेगुलेशन, गवर्नमेंट, ऐसे वर्ड देख के हमें थोड़ा सा अलग टाइप का कंक्लूजन आ सकता है हमारे दिमाग पे। तो यहाँ पे देखते कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बिजनेसेस में पास ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑन कंज्यूमर्स। करेक्ट, क्योंकि मेनी बिजनेसेस हाउएवर आर्ग्यू दैट प्लास्टिक इज इसेंशियल है पैकेजिंग के लिए एंड दैट अल्टरनेटिव्स में इंक्रीज द कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। ये डायरेक्टली यहां पर है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। सेकंड, द रिडक्शन इन द प्लास्टिक वेस्ट कुड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ओशियनिक इकोसिस्टम। ये कुछ आता है कि यहां से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है क्या? यस, 100% यहां पे इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। करेक्ट, एनवायरमेंटलिस्ट उसी के लिए उनका आर्ग्यूमेंट करते हैं। There may be a reduction in the overall packaging cost in the long run as more alternatives are developed. Correct? तो ये क्या है, ये consequences है क्या? Yes, definitely है, क्योंकि जैसे जैसे alternatives आएंगे, competition बढ़ेंगी, तो उसका जो cost है वो long run में कम होगा। तो ये consequences हम इसके निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है all of these। करेक्ट, तो अभी ये देखो, ये है OpenAI, ये है Gemini, क्वेन है, ये डीप सीक है, ये क्लाउडे है, ये परप्लेक्सिटी है, ग्रॉक है, और ये मुझे क्या लगता है वो मैंने यहाँ पे दिया। मैंने पहले कैलकुलेट किया और उसके बाद देखा, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम है। बस ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इनका कहना है 1 and 2, यहाँ पे भी इनका कहना है 1 and 2, और बाकी जगह पे ओनली 2 कहा गया है। ये जो 1 जो है ना, वो हमने जो देखा था कि गवर्नमेंट कंसर्न है उसके बारे में, तो वो ऐसा पैसेज में कोई लिखा नहीं कि गवर्नमेंट कंसर्न है, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं गवर्नमेंट को। करेक्ट, तो इसलिए ये है आंसर। कितने लोगों के कितने आंसर सही आए कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपके चारों के चारों आए तो भी बहुत अच्छा है, 3 भी अगर आते हैं तो अच्छा है। अगर सिर्फ एक ही आया है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 आए हैं तो आप यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन पे आके जा सकते हैं। अगर 4 के 4 आए हैं तो अभी इसके आगे आप जितने मॉक टेस्ट देंगे, आप SBI PO मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए, IBPS PO मेंस का दीजिए, RBI गेट बी का रीजनिंग का दीजिए। सबसे पहले जाने के बाद, क्वेश्चन लेने के बाद क्वेश्चन पेपर, पहले ये सारे के सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट काफ़ी है। करेक्ट, 1 मिनट काफ़ी है। और जिनका हिंदी अच्छा है तो मुझे ऐसे लगता है आप हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसा आपको लगा? इस टाइप के अगर और मैं क्वेश्चन लेके आओ, और यहाँ पे क्या है, हमें ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप आज कोई कहेगा कि नहीं भाई मैं टाइप ही करता हूँ, और दूसरा वाला अगर ऑडियो से लिखेगा तो वो आगे जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे लोग पढ़ाई भी इससे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली इसका यूज़ करना है तो कोई तो भी एक जो प्लेटफॉर्म है उसका पेड वर्जन आप ले सकते हैं। मेरे पास सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है उसके पेड वर्जन है, क्योंकि मेरा बिजनेस है, अलग अलग मैं बिजनेस करता हूँ, उसमें मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई फ्रेंड से 3-4 मिल के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इनका जो कॉस्टिंग होता है 1 महीने का 2000 रुपये के आसपास होता है। आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके आंसर भी बताइए, और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो वो भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।